अच्छा जी, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने इमिग्रेशन के अंदर डिज़ास्टर किस्म के चेंजिंग किए हैं। अच्छा, मैं अपनी वीडियो में पहले भी आपको बताता हूँ कि ये एंटी इमिग्रेंट वेव है जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, जिसके ऊपर अब यूके ने भी अमल किया। तो हम बात करते हैं कि यूके कौन-सी चेंजिंग करने जा रहा है अपनी इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर। जो सबसे बड़ा चेंज है, वो है आईएलआर को लेकर, जिसे परमानेंट रेज़िडेंसी कहते हैं, जिसका टाइम वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल पे लेके जा रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ये एक नाइंसाफ़ी है कि एक बंदा वो टेम्परेरी कार्ड पे अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुज़ार दे, उसके बाद उसे पीआर मिले। अब इस 10 सालों में जब भी आप टेम्परेरी रेज़िडेंट कार्ड पे होते हैं ना इन मुल्कों में, आपको छूट नहीं होती। किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक हो आपके प्रोसेस के अंदर, तो आपको वो परमानेंट रेज़िडेंसी आपकी वो डिनाई कर सकते हैं। तो उससे उस 10 साल उस बंदे को स्ट्रेस देना कि वो 10 साल तक वेट करे, तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उसके बाद जो टेक केयर वीज़ा है, वो उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अच्छा, ये जो टेक केयर वीज़ा है, ये स्वीडन के अंदर भी काफ़ी अर्सा पहले से बंद कर दिया गया था, क्योंकि इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता था। किसी का एक बच्चा बीमार होता था, जैसे वो ना गवर्नमेंट उन्हें ऑफ़र देती है कि वो अपने ना कुछ बंदे टेक केयर के लिए रख सकते हैं। अब वो क्या करते थे, वो अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के अपने रिश्तेदारों को बुला के वो उन्हें जॉब देकर बाहर से बुला लेते थे और उन्हें वीज़े पे बुला लेते थे। इसलिए स्वीडन गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया। हो सकता है ऐसी कोई रियलिटी भी हो यूके के अंदर। अब उस जो दूसरी चेंजिंग है वो ये है कि उन्होंने जो अब स्पाउस वगैरह को, या जो लोग आते थे, स्किल वर्कर आते थे, उनकी जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो B1 से बढ़ाकर उन्होंने ग्रेजुएट लेवल की भी कर दी है। और जो उनका स्पाउस है, उसके भी इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फ्लुएंट हो और उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो। और ना सिर्फ इतना है, और वो उससे आगे फ्यूचर में अगर वो आ भी जाता है, बाद में उसे चेक भी करेंगे कि क्या इनकी इंग्लिश वगैरह वो अच्छी है। अब ये सारे चेंजिंग करने का मकसद क्या, इमिग्रेंट को रोकना। अब अमेरिका देख लो किस हद तक एंटी इमिग्रेंट हुआ पड़ा, ऑस्ट्रेलिया देख लो, स्वीडन देख लो। इसलिए आपको अपना जो भी कंट्री आपने चूज़ करनी है, जिस मुल्क में भी आप जाना चाहते हो, आप अपना पहला पेपर वर्क करो। अब जैसे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं, वो पाकिस्तान से गए हैं, यूके गए हैं, लाखों रुपए खर्चा करके। अब मेरा एक जानने वाले, उसने 2 मास्टर डिग्रियाँ की, अभी भी उसकी सेटलमेंट नहीं हो रही। इसलिए जहाँ जिस मुल्क में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस पे थोड़ा बहुत होमवर्क करो और फिर उसे चूज़ करो। लेकिन अब आप जिस मुल्क में भी जाओगे, आपको थोड़ा बहुत जो इमिग्रेशन की सख्तियाँ वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आपको। अब ये छोड़ दो कि कोई मुल्क भी ईज़ी है। स्वीडन किसी ज़माने में बहुत ईज़ी कंट्री था, अब स्वीडन भी बहुत टफ़ हो गया। तो इस तरह मुख्तलिफ़ कंट्री हैं जो टफ़ होती जा रही हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत आपसे इन्फॉर्मेशन थी यूके के हवाले से। तो ये आपको बताना ज़रूरी थी कि बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।